और अब मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा आदरणीय हसमुख गहलोत जी से वे इस अवसर पर होली मिलन समारोह में और उसके पहले भाईंदर सत्ता के 25वें स्थापना समारोह में अपने उद्गार प्रकट करें। सभी को नमस्कार। भाईंदर सत्ता के 25वें स्थापना दिवस में उपलब्ध सभी मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और कहीं न कहीं मार्गदर्शन भी करते हैं हमारे ऐसे बड़े भाई राजदेव तिवारी जी। और आज के इस हाल में मुझे कभी कभी गाइड करने के लिए पीछे नहीं हटते ऐसे हमारे मित्र और पत्रकार मिलिंद लिंबिया जी और साथीगण तरुण शर्मा जी, टायरन मेंडोसा जी, संजय थरथरे जी, और जिस तरीके से प्यार से सूत्र संचालन कर रहे थे ऐसे हमारे देवेंद्र बुरवाल जी, जिनके पास शब्दों का भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है। और आए हुए यहाँ पर जितने भी अतिथिगण हैं सभी को नमस्कार। मुझे दो शब्द के लिए कहा गया है, एक तो ये कि 25वां स्थापना दिवस एक वो, और दूसरा होली समारोह। होली की बात हो तो थोड़ी सी हंसी मजाक होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो मैं दोनों मिश्रण करके बोल देता हूँ। आज की तारीख में हमसे ज़्यादा अगर कोई बता सकता है कि पत्रकारिता किस तरीके से संजो के रखनी और किस तरीके से लेके चलना है, तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त यहाँ पे दो ही ऐसे व्यक्ति जो इसको भली भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एक राजदेव तिवारी जी और एक मिलिंद जी। और रही बात भाईंदर सत्ता राजदेव तिवारी जी की, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि कहने में तो बहुत आसान लगता है 25 वर्ष किस तरीके से बिताना है, लेकिन उसे करने में किस कठिनाइयों की तरफ से जाना पड़ता है, किस मुकाम की तरफ से जाना पड़ता है, कौन से अड़चने पार करनी पड़ती है, और उन्होंने बखूबी वो अड़चने पार करके इस 25वें स्थापना दिवस को आज मना रहे थे। हम सब की ओर से जोरदार तालियां उनके होने चाहिए। आज की तारीख में प्रेस कहना या पत्रकार कहना उतना ही काफी नहीं, उसे संजो के रखना। मैं कहूँगा जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी जिस पक्ष से मैं बिलोंग करता हूँ, कि कमल वहां खिलता है जहां दलदल या कीचड़ है, उसी तरह से पत्रकार बंधुओं में राजदेव तिवारी जी एक निष्पाप की तरह, निष्कलंक की तरह अगर खिल के उभरे हैं, तो एक जोरदार मैं सैल्यूट देना चाहूंगा राजदेव तिवारी जी को। और एक बात थोड़ी ऐसे मजाक की, तो ये भी कह दो, नाम ही भाईंदर सत्ता है, सत्ता आए या जाए इनकी सत्ता बरकरार रहती है। और यही ऐसे पहले व्यक्ति है, आप सबको मैं बता दूं, मनोज जी कहाँ गए, विकासक है यहाँ पे, हमारे मित्र है मनोज भाई, आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब इलेक्शन था, चुनाव थे, चुनाव के पहले मेरी और तिवारी जी से बातचीत और मुलाकात हो रही थी, और ऐसी हमेशा बातचीत होती थी। एक विषय जो लोक प्रतिनिधि को हमेशा खुश रखता है अपनी पार्टी के प्रति, तो मैंने ऐसे पूछ लिया तिवारी जी कि हमारी सीट कितनी आएगी। हम कैलकुलेट कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर डिस्कशन में मैं पहुंचा कि मेरा मानना है कि हम 65 और 70 के बीच में आएंगे। और इन्होंने कैलकुलेट करके लाया, सर कि हसमुख जी तो आप तो आज पूछ रहे हो, हमने तो इसको हिसाब मार के रखा हुआ है कि आप मानो नहीं मानो, अगर आपका एक विषय जो है, जो इन्होंने भी छुपा के रखा, अगर विषय क्लिक हो गया, ये मेरा दावा है कि आप 70 पार करोगे। मुझे जैसे आदमी को क्या चाहिए था, मेरी पार्टी के बारे में 70 पार करो तो मैं भी खुश। मैंने भी कहा कि अगर 70 पार हो तो जवाब देता हूँ कि मैं भी आपको खुश करूंगा। तो इन्होंने कहा नक्की, तो मैंने कहा आपके पास तो दो चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा था संवाद के साथ साथ में होली भी है, तो हंसी मजाक दोनों करूंगा। बोला आपके पास तो दो चीजें हैं। बोला कैसे? बोले एक तो आप पत्रकार हो, दूसरे आप ब्राह्मण हो। बोला मतलब पत्रकार हो तो मैं आपसे आपको नाराज नहीं करना चाहूंगा, और ब्राह्मण हो तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। तो ये वादा करता हूं कि अगर 70 पार हुए तो आपको खुश करूंगा। तो बोला कैसे? बोला ये मत पूछिए, काम मेरा है। तो ये वादा करता हूं कि खुश करूंगा, उससे आप नाराज नहीं होंगे। तो वो वादा आज मैं पूरा करने आया हूं। और मुझे लगता है कि घर में जब जाओगे तो आप नाराज नहीं होगे, मुझे पूरा यकीन है। बराबर है कि नहीं? तो ऐसे मैं चाहूंगा। और रही बात ये हंसी मजाक की,
लेकिन ये बात हकीकत है कि आज की तारीख में पत्रकार को अगर पत्रकारिता अपनी कायम रखनी है तो बहुत चीज़ों से, काफ़ी लोगों से और काफ़ी पक्षदारों से, पक्ष यानी पार्टी वाइज, काफ़ी समझौता करना पड़ता है। लेकिन एक में ऐसे पत्रकार है जो समझौता नहीं करते, अपने रास्ते के ऊपर, अपने माने हुए नियम के ऊपर पूरी तरह से चलते आए और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। भगवान से फिर से एक बार प्रार्थना करूंगा मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, हमारे परिवार की ओर से कि आपका आने वाला समय ऐसे ही रहे और आपके पद चिन्हों पे आपका परिवार, आपका पुत्र चले। कहाँ गया अमित बाबू? कोशिश यही कहूँगा कि वो भी आपके पद चिन्हों पे चले और ताकि लोगों को सही सटीक जानकारी मिले, जिससे कोई किसी का नुकसान ना हो, जो आमतौर पर आज कम हो रहा है। बस ये आशा रखता हूँ। यहाँ पे जो बुला के आपने आशीर्वाद और प्यार दिया, तिवारी जी आपके परिवार को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।